अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका आज हम ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आने वाले दिनों में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस पोस्ट करूं वो आपको इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक से इस एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन अपने सामने ओपन करके रख लीजिएगा ताकि ग्राफ से रिलेटेड जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो आप अपनी बुक पे मौजूद ग्राफ से टैली कर सकें और आसानी से समझ सकें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो इमेज नजर आ रहा है इसमें आपको एक ग्राफ यहाँ पर खुद से बनाकर दिया गया है और इस ग्राफ के नीचे दो पार्ट्स भी ए और बी पार्ट्स भी गिवन है। अगर हम ग्राफ की बात कर लें तो ग्राफ के ऊपर आपको दो लाइंस ड्रॉ करके दी गई हैं। एक है लाइन नंबर 1 जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और 6 में से पास हो रही है वाई एक्सिस के ऊपर, और दूसरी है लाइन नंबर 2 वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और वो यहाँ पर वाई एक्सिस में से -2 में से पास हो रही है। तो ये आपको पहले सी चीज गिवन है। अब अगर आप ए पार्ट को रीड करें तो ए पार्ट में लिखा हुआ है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने इक्वेशंस लिखकर दिखानी है उन हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो ऊपर ग्राफ पर आपको बनाकर दी गई हैं। तो आप देखिए ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि इस ग्राफ पर बनाकर दी गई हैं। आपने ए पार्ट में जस्ट इनकी इक्वेशंस को लिखकर दिखाना है। आगे बी पार्ट को रीड करें तो बी पार्ट में लिखा हुआ है ऑन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बी पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि आपने इसी ऊपर वाले ग्राफ पर उन लाइंस को ड्रॉ करके दिखाना है जिनकी इक्वेशंस आपको नीचे पार्ट नंबर 1 और 2 में बताई गई हैं। तो बेसिकली पार्ट नंबर 1 में भी और 2 में भी ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये लाइन की इक्वेशंस हैं। हम इनको लाइन की इक्वेशंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप इन इक्वेशंस की मदद से ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ के तौर पे एक लाइन ही मिलेगी ऊपर जो हम ड्रॉ भी करने वाले हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई आए जिसमें जो वेरिएबल्स हों उनके ऊपर पार 1 लिखी हुई नजर आ रही हो या पार 1 मौजूद हो तो आप उनको लाइन की इक्वेशंस ही बोलते हैं। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ये दोनों इक्वेशंस हैं। इसमें जो वेरिएबल y मौजूद है आप देख सकते हैं इस y के ऊपर कोई पार्ट नहीं, यानी आप 1 ही कंसीडर करेंगे, तो इसलिए भी आप कहेंगे कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। और इनको हम जनरली लाइंस भी बोल देते हैं क्योंकि इन इक्वेशंस की मदद से ग्राफ पे आपको हमेशा लाइंस ही जो है मिलती हैं। तो हमने बेसिकली इन इक्वेशंस की मदद से जो लाइंस बनती हैं वो ऊपर ग्राफ पर ड्रॉ करके दिखानी है। और नीचे लिखा हुआ है डिस्क्राइब दी लाइंस, यानी आपने जब इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे आपने उनको डिस्क्राइब भी कर देना है कि भाई ये कैसी लाइंस है। ठीक है, तो यहां तक आपको उम्मीद है इन दोनों पार्ट्स में हमसे क्या पूछा गया है तो वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट लेते हैं अपने पार्ट नंबर 1 से। तो पार्ट नंबर 1 में जैसा मैंने आपको बताया था हमने क्या करना है, यहाँ पे मेंशन्ड है आपने इक्वेशन लिख के दिखानी है उन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो कि ऊपर आपको इस ग्राफ पर ड्रॉ करके दी गई है, यानी लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। तो अब आप एक चीज याद रखें कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएं कुछ इस तरह की जैसे हमारी ग्राफ पर भी बनी हुई है, जैसे आप कह लें ये लाइन नंबर 1 है आपकी, ठीक है, ये लाइन नंबर 2 है जैसी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, या आपके पास आ जाए कुछ वर्टिकल लाइन इस तरह की, तो इन दोनों कैटेगरीज में जो इक्वेशन लिखना होता है ना इन लाइंस का वो बहुत आसान होता है। अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आए तो आपने बस ये देखना है कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस पे किस पॉइंट में से गुजर रही है या वाई एक्सिस को किस जगह पर टच कर रही है, आप उसी पॉइंट की मदद से इनकी इक्वेशन लिख लिया करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हुआ करेंगी। और अगर आपके पास कुछ वर्टिकल लाइंस आ जाएं और आपने इनकी इक्वेशंस लिखनी हो तो आप बस ये देखा करेंगे आपकी वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस में किस पॉइंट से गुजर रही है या किस पॉइंट को टच कर रही है, तो आप उन्हीं पॉइंट्स की मदद से इन वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन लिख लिया करेंगे। अब हमारे पास क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का केस है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमने ये वाला जो है पैटर्न फॉलो करना है, यानी हमने ये देखना है कि हमारी लाइंस वाई एक्सिस में किस पॉइंट से गुजर रही हैं, किस पॉइंट को टच कर रही हैं, हम उन्हीं पॉइंट की मदद से उनकी इक्वेशन लिख लेंगे। तो अगर आप लाइन नंबर 1 की बात करें, मैं यहां पे लिख दूं लाइन नंबर 1, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? आप देखिए लाइन नंबर 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अब आप देखें ये वाई एक्सिस में किस पॉइंट से गुजर रही है, तो ये आपका जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसी को आप वाई एक्सिस बोल रहे होते हैं, जो ऊपर से नीचे इस तरीके से बना के दिया गया, यहाँ पे वाई भी लिखा हुआ है। तो देखिए आपकी लाइन नंबर 1 6 में से गुजर रही है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद होना चाहिए। जाहिर बात है वर्टिकल एक्सिस में से गुजर रही है, इस पे 6 मौजूद है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी लाइन नंबर 1 वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस में जहां पे 6 लिखा हुआ है उसमें से गुजर रही है। तो आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे वाई, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइंस को लिखने के लिए आपने हमेशा यहां पर y लिखना है, आगे इक्वल टू का आप हमेशा सिंबल डालेंगे, और अब देखेंगे किस पॉइंट से गुजर रही थी, 6 में से गुजर रही थी, तो जिस पॉइंट में से गुजर रही थी वो उसके आगे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 6। इसका मतलब लाइन नंबर 1 की इक्वेशन क्या हो गई? y इक्वल टू 6।
अब इसी पैटर्न पर आप लाइन नंबर 2 की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब देखिए लाइन नंबर 2 भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा y एक्सिस है यानी वर्टिकल एक्सिस है। ओके, तो आप देखें लाइन नंबर 2 y एक्सिस में किस पॉइंट से गुजर रही है, तो देखिए लाइन नंबर 2 y एक्सिस पे मौजूद -2 में से पास कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे, हमेशा की तरह पहले y लिखेंगे, आगे इक्वालिटी का सिंबल, और जिस पॉइंट में से गुजर रही है वो आगे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे वो -2 में से गुजर रही थी लाइन नंबर 2, तो आप लिख देंगे -2। तो ये आपने लाइन नंबर 2 की इक्वेशन लिख दी। तो इतना आसान है हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन लिखना। बस ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस पे किस पॉइंट में से गुजर रही है और वो आगे आप यहां पर लिख दें इक्वालिटी के आगे, और उससे पीछे यहां पर y लिख दें, आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर हमारा ये पार्ट नंबर ए जो है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो यहां पर मेंशन्ड है ऑन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अब आपको कहा जा रहा है आपने उन लाइंस को ड्रॉ करके दिखाना है जिनकी इक्वेशंस नीचे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में आपको बता दी गई हैं। और सबसे नीचे ये भी लिखा हुआ है डिस्क्राइब द लाइंस, आपने इन लाइंस को डिस्क्राइब भी करना है, यानी ये भी बताना है कि ये लाइंस कैसी लाइंस हैं। अब देखें आप ये चीज समझ चुके हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म की लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 में मैंने आपको लिख के दिखाई थी, तो ये ऐसी दिखने वाली इक्वेशंस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशंस होती हैं। इनमें हमेशा आपको लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल नजर आएगा जो कि y एक्सिस पे मौजूद वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे तो है ही y से मुराद y एक्सिस ही यहाँ पर है, और राइट साइड पे कोई ना कोई कांस्टेंट मेंशन्ड होगा। तो जब भी इस तरह की आपके पास इक्वेशन मेंशन्ड हो कि लेफ्ट साइड पे एक ऐसा वेरिएबल मेंशन्ड हो जो कि y एक्सिस पे मौजूद वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और राइट साइड पर आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट मेंशन्ड हो सिर्फ, तो इस तरह की इक्वेशंस हमेशा ये बताती हैं कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। और वो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होनी चाहिए, जो कि इस कांस्टेंट में से पास हो रही हो और ये कांस्टेंट y एक्सिस के ऊपर मौजूद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया भी ये पार्ट में कि y इक्वल टू 6 से मुराद क्या था, एक ऐसी लाइन जो 6 में से पास हो रही हो और 6 कहां पर हो, y एक्सिस पे मौजूद हो। और लाइन नंबर 2 में बताया था एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करनी है जो कि -2 में से पास हो रही हो और आपके पास वो -2 जो है y एक्सिस पे मौजूद हो, जैसे यहां पर ये लाइन नंबर 2 आपके सामने बनी हुई भी है। तो अगर आप यहां पर भी देख लें पार्ट नंबर 1 में, तो जो पहली आपको इक्वेशन दी हुई है वो है y इज इक्वल टू -3। अब ये जो y है इससे मुराद y एक्सिस पे मौजूद जो वैल्यूज हैं वही है, यानी y एक्सिस पे को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये -3 एक कांस्टेंट भी है जो कि राइट साइड पे दिया हुआ है और कोई भी चीज मेंशन नहीं है। तो आप देख लें कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। तो आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि -3 में से पास हो रही हो, और -3 कहां पर होना चाहिए, ऑब्वियस बात है y एक्सिस पे मौजूद होना चाहिए। तो आप देखिए आपके पास जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है इसमें ये वर्टिकल एक्सिस है, y एक्सिस ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें -3 कहां पर है, तो -3 बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है। तो आपने एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है जो कि -3 में से पास हो। तो देखिए मैं बनाने लगा हूं, आपने रूलर की मदद से जो है ये याद रखिएगा बनानी है, ताकि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो है इसको एक बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ये बना ली है, और ये किस में से पास होनी चाहिए, एग्जैक्टली -3 में से पास होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। आपने इसको रूलर की मदद से बनाना है तभी ये काउंट की जाएगी। तो आप इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख दें, ये है y इज इक्वल टू -3। तो ये हमने पहले पार्ट में जो इक्वेशन गिवन थी उससे उसकी मदद से ये लाइन बना ली। अब दूसरे पार्ट में देखें आपके पास क्या गिवन है, उसमें भी इस तरह की इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे वेरिएबल y लिखा हुआ है, ये वेरिएबल y जाहिर बात है उन्हीं वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि y एक्सिस पे मौजूद है। आगे इक्वालिटी का साइन है, और यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको आप एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे जो कि 3 होल एंड 1/2। अब ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि y एक्सिस पे मौजूद इस पॉइंट में से गुजर रही होनी चाहिए। अब कभी कभार मिक्स फ्रैक्शंस को रीड करना या उनको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाता रहा हूं कि आपने पहले डिनोमिनेटर जो लिखा होता है यहाँ पर, इसको वैसे का वैसे लिख देना होता है। आप 2 को वैसे का वैसे लिख देंगे, इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखे हुए नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, जो आंसर है उसमें ये ऊपर लिखा हुआ नंबर ऐड कर देते हैं। 6 आंसर है, 6 में 1 ऐड कर दें क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में बहुत आसानी से लेके आ सकते हैं। 7/2 कितना होता है, वो होता है 3.5। 7/2 का मतलब है 7 का हाफ कर दें जो कि कितना आएगा 3.5। तो बेसिकली आपको ये इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3.5। तो जाहिर बात है ये इक्वेशन भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है, और इसमें आपने एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जो कि y एक्सिस पे जहां पर 3.5 मौजूद होगा उसमें से पास हो रही हो। तो अब आप देखें y एक्सिस के ऊपर 3.5 एग्जैक्टली कहां पर है, तो देखिए ये आपके पास y एक्सिस है, तो 3.5 जाहिर बात है 3 और 4 के दरमियान ही कहीं ना कहीं होगा। अब आपने 3 और 4 का सेंटर मार्क कर लेना कि इसका सेंटर कहां पे बनता है, और वो बड़ा आसान है क्योंकि 3 और 4 के दरमियान टोटल 5 स्मॉल बॉक्स हैं, 1 2
3, 4 और 5। तो अगर आप इन 5 स्मॉल बॉक्स का सेंटर देख लेंगे वही 3.5 होगा। तो 5 स्मॉल बॉक्स का सेंटर कहां पे होगा? अगर मैं नीचे से काउंट करूं 1, 2 और जो थर्ड स्मॉल बॉक्स है इसका बिल्कुल सेंटर वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा 3.5 को। तो मैंने यहां पे इसको मार्क भी कर दिया है। आप अपने बुक से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि 3 और 4 का जो बिल्कुल सेंटर बनता है उसी में से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है हॉरिजॉन्टली, उसी में से पास करवा देनी, वही आपका 3.5 होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया। आप खुद भी इसको अपने स्केल रूलर रख के भी अंदाजा लगा लेंगे कि 3 और 4 का बिल्कुल सेंटर कहां पे बनता है, वही 3.5 होगा। तो अब आपने यहाँ पर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके बिल्कुल सेंटर में से पास हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिएगा इसको हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रूलर मौजूद नहीं है, तो मैं अपने लिहाज से जितना उसको बेस्ट हो सकता है बनाने की कोशिश जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक आप कह लें लाइन ड्रॉ कर ली, ये बिल्कुल इसके सेंटर में से पास हो रही होगी। ठीक है, ये आप देखें। तो जाहिर बात है आपके पास रूलर मौजूद होगा, आप उसको रूलर से और भी बेहतर से बना सकते हैं। आपने इसके ऊपर ये इसकी इक्वेशन लिख देनी है, वो y इज इक्वल टू 3.5 लिख दें या मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें 3 होल एंड 1/2। तो ये मैंने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से जो है लाइंस बना ली। तो आपने याद रखना है इस तरह की दिखने वाली इक्वेशंस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइंस को रिप्रेजेंट किया करेंगी और उनका आप ग्राफ या उनकी मदद से जो भी लाइंस बनेगी वो आप इस तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहां तक तो हो गया। अब आपने इन लाइंस को डिस्क्राइब भी करना है, तो आइए इनको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखिए अब हम इनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पहली सी चीज लिख दी है ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। तो देखिए ये सारी की सारी लाइंस जो हमने अभी ड्रॉ करी हैं ये सब की सब हॉरिजॉन्टल थी। ये y इज इक्वल टू -3 भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 3 होल 1/2 भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन करेंगे कि ये लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो देखिए मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइंस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब इन हॉरिजॉन्टल लाइंस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, इसमें इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें तो उन पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट होता है ना वो चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे समझाने के तौर पे मैं आपको अगर कहूं कि यहां पर आप एक कोई पॉइंट ले लें, लेट्स इस पॉइंट का नाम मैं a रख लेता हूं, तो इस पॉइंट के जाहिर बात है दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, आप जानते हैं, एक होगा x और एक होगा y। x कोऑर्डिनेट को जानने के लिए आप यहां से एक डॉट लाइन बनाएंगे और देखेंगे आप x एक्सिस पे कहां पे टच करते हैं, तो आप टच करेंगे -1 पे, तो आप लिख देंगे -1। लेकिन जब आप y कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट यही सेम होगा जिसमें से ये लाइन पास हो रही थी, यानी 3 होल एंड 1/2। तो आप कोई भी पॉइंट ले लें इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर, y कोऑर्डिनेट ने हमेशा सेम ही रहना है, x चेंज होता रहेगा। तो यही आप इस y इज इक्वल टू -3 वाली लाइन पे भी चेक कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में आप ये चीज देखा करेंगे कि इन लाइंस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट तो चेंज हो सकता है, चेंज हुआ करेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहा करेगा। y कोऑर्डिनेट वही रहा करेगा जिसमें से ये लाइंस पास हो रही होंगी। तो इसलिए मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में यही चीज लिख दी है कि द लाइंस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड द y coordinates of all the points on these horizontal lines are constant। तो ये लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस है और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, उन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला, वो हमेशा वही हुआ करेगा जिसमें से लाइन पास हो रही है। तो आपने इसी डिस्क्रिप्शन को एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। तो ये आपकी इन लाइंस की डिस्क्रिप्शन के तौर पे लिख दी जाएंगी। तो यहां पर हमारे ये दोनों पार्ट्स खत्म हुए। उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।